हे गाइस, विनर दिस साइड। ये आप लोगों की सीरीज होने वाली है बेसिकली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज आपके डीडीए एएसए और जेएसए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। टोटल आज हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चंस हम कवर करें विद एक्सप्लेनेशन, और 5-6 मिनट की वीडियो हो जिससे आपको सारा का सारा चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके आगे आता है कि ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ब्रजभूषण काबरा जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या है। तो इसका आंसर है आप लोगों का गिटार। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके आगे फेमस म्यूजिशियंस की पूरी लिस्ट है। ये फेमस म्यूजिशियन जो हैं ये मैंने आप लोगों के लिए एकदम छांट कर निकाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये भी करके चले गए तो आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपके पेपर में 10 से 12 नंबर जो है वो बढ़ जाएं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। पंडित रविशंकर जो है वो सितार के हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के, सज्जद हुसैन सुरबहार के, जिया मोहम्मद उद्दीन खान बीन के, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। ठीक है, फिर आपका है शकूर खान, पंडित राम नारायण, ये दोनों आएंगे तो सारंगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी अली अहमद हुसैन शहनाई। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष, तो इनका फ्लूट होगा। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन अल्लाह रखा सबीर खान पंडित किशन महाराज, तो इनका है तबला। ये बहुत बार पेपर में आया है। नेक्स्ट है बुद्ध आदित्य मुखर्जी, तो इसका सितार है। नेक्स्ट है रमेश मिश्रा, तो सारंगी। ये मोस्ट रिपीटेड है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री होस्ट द AFC वुमेन्स एशियन कप। ठीक है, 2022 का एशियन कप AFC वुमेन्स कप किसने होस्ट किया है। तो इसका आंसर है आपका इंडिया, और इसका विनर कौन था। इसका विनर था आपका चाइना। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। और राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइट्स पढ़ते हैं। राइट का है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 21। अब आप ये हमारे द्वारा बनाई हुई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप देख सकते हो हमने सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आगे दिखा दिए हैं। ये हमारे नोट्स हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं हम। आर्टिकल 14 होता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स रेशो। आर्टिकल 16 आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है इक्वालिटी में। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 जो है वो अपना वही है, गारंटी है सारा का सारा। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पे सारा दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और 21A जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो आ जाएगा। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, और ये बाकी का नीचे का पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविस कप इज रिलेटेड टू। डेविस कप जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है टेनिस से एसोसिएटेड। ठीक है, तो डेविस कप जो है वो आपका रिलेटेड है टेनिस से। लॉर्ड डर्बी कप जो है वो रग्बी से रिलेटेड है। हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज से। मेडिका कप फुटबॉल एशियन कप। राइडर कप गोल्फ के लिए। फिर आपका नीचे आता है सुल्तान एजलान शाह कप फील्ड हॉकी मैन के लिए। थॉमस कप बैडमिंटन मैन। उबर कप बहुत बार पेपर के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उबर कप कई बार आया है। उबर कप जो है वो बैडमिंटन वुमेन के लिए। वॉल्कर कप गोल्फ। फिर विलियम जोन्स कप आपका बास्केटबॉल। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस। ठीक है, तो ये आपको कुछ पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, तीजन बाई। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तीजन बाई कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो तीजन बाई का आंसर है पंडावनी। ठीक है, पंडावनी से रिलेटेड थी। अब हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि आर्टिस्ट देख लेते हैं जो कि डांस फॉर्म से रिलेटेड है सारे, जो मशहूर है फेमस डांसर्स जो हैं। तो आपका है रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज कथक। केलुचरण मोहपात्रा उड़ीसी। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी।
वेम्पति चिन्ना सत्यम, कुचिपुड़ी, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, ठीक है, मृणाली साराभाई कथकली एंड भरतनाट्यम। तो आप ये सारा का सारा देख पा रहे होंगे, नीचे तक क्या आप पूरा पढ़ लेना। नीचे है गोपी किशन, तो कथक आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश सती सिस्टम इन 1829। तो भैया किसने एबॉलिश किया था, कौन सा गवर्नर जनरल था, तो उनका नाम है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-2023 टाइटल, कौन सी टीम ने जीता है, तो इसका आंसर है सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र जो है वो किसने जीता है, रणजी ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हैं वीर बाल दिवस कब ऑब्जर्व करा जाता है, कब मनाया जाता है वीर बाल दिवस, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है ये, ठीक है। अब हम कुछ डेज एंड डेट से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो आपके डेज एंड डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को आता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल, सिविल सर्विसेज 21 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 22 अप्रैल है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। जो मोस्ट रिपीटेड आजकल हो रहे हैं मैंने वही डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एल्गी होती है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। अब मैं कुछ एल्गीज बता रहा हूँ आपको, जिनका क्या क्या अलग अलग नाम है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एल्गी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी साइंस में से उठ के, ठीक है। ये साइंस का बायोलॉजी का स्टैटिक पार्ट है। तो आपका फायर एल्गी पायरोफाइटा आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा, रेड एल्गी रोडोफाइटा, ब्राउन एल्गी पायोफाइटा, और आपका येलो ग्रीन एल्गी जेंथोफाइटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट 50 रन इन आईपीएल किसने मारे थे, फास्टेस्ट 50 किसने बनाए थे आईपीएल में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यशवी जायसवाल ने, यशवी जायसवाल ने। अब मैं थोड़ा सा आईपीएल के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 का जो आईपीएल था उसका जो चैंपियन था वो कौन था, चेन्नई सुपर किंग थी, और रनर अप कौन रहा था, गुजरात टाइटंस रहा था, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए 2022 आईपीएल का चैंपियन कौन था, तो गुजरात टाइटंस थे, और रनर अप कौन था, राजस्थान रॉयल्स थे, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या मोस्ट रन जिसने हिट करे तो जॉस बटलर था वो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं पॉलिटी में से, वो डिस्कस कर लेते हैं। पूरा स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, तो ही मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी एडिट करना पड़ता है, क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, ठीक है ना। मैं बस आपके रिविजन के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगे तो वही बता देना, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, बट मैं पूरी श्योरिटी देता हूँ कि इसमें से देखना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, CAG कम्स अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है CAG, तो आप मुझे बताइए CAG का क्या आर्टिकल है। तो CAG का आर्टिकल 148। अब थोड़ा सा आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, देख लो एक बार। तो आर्टिकल में आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 में है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल 44 में है वो। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर है, ये भी आता है 51A में। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है आपका 61, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नीचे दे रखा 124, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129, ये अभी अभी आया था सीजीएल के पेपर में, हमें याद हो, और MTS में भी सेम क्वेश्चन आया, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर CAG एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 148 है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको इनका आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, आपने खुद बताने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मृणालिनी साराभाई कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। आपको एक तो ये बताना, दूसरा आपको बताना है तो झेलम रिवर थी, झेलम रिवर, उसका पहले नाम क्या था, ठीक है। झेलम और चेनाब रिवर का पहले नाम क्या था, ठीक है। चेनाब का मैं बता देता हूँ, चेनाब का नाम था आस्किनी, ASKINI। अब आपको झेलम का बताना है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो सिटीजनशिप है वो कौन से पार्ट में आता है और कौन से आर्टिकल में आता है सिटीजनशिप, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मैं आगे वाली वीडियो बनाऊंगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इन सारी वीडियोस के जो नोट्स हैं, जो मैंने ऐसे मार्क कर रखे थे, ये नोट्स मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट प्लस स्टैटिक जीके का, जो कि 199 का था, इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट और स्टैटिक जीके मिल रहा था। अब इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर 99 हो गया है, ठीक है। तो जो भी लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आपको मॉक टेस्ट प्लस में करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके सिर्फ 99 में मिल। तो चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।